कृपालु राजा। प्राचीन काल में रूस देश में एक राजा राज्य करता था जो अपनी प्रजा को बहुत प्यार करता था। उसका नाम आइविन था। यह पता लगाने के लिए कि उसकी प्रजा उसके बारे में कैसे विचार रखती है, वह रात को अक्सर वेश बदलकर घूमा करता था। एक रात को वह मास्को नगर के पास एक गांव में घूम रहा था। घूमते घूमते उसने वहां के निवासियों से रात्रि में ठहरने का स्थान मांगा, परंतु उसके फटे पुराने कपड़े देखकर तथा भिखारी समझकर सबने अपने द्वार से दुत्कार दिया। वहां से निराश होकर वह वापस चलने ही लगा था कि उसकी दृष्टि सामने थोड़ी दूर पर एक झोंपड़ी पर पड़ी। वह झोंपड़ी वहां के सबसे निर्धन किसान की थी। एक दिया वहां टिमटिमा रहा था। राजा ने वहां पहुंचकर द्वार खटखटाया तथा किसान के आने पर केवल एक रात्रि के रहने लायक स्थान मांगा। किसान अत्यंत प्रेमपूर्वक उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गया तथा कहने लगा कि मुझे अत्यंत दुख है कि आप ऐसे समय पर आए हैं कि जब मेरे यहाँ पुत्र जन्म होने वाला है तथा मैं कार्य में लगा हुआ हूँ। खैर, आप आराम करिए, कम से कम बाहर की ठंड से तो रक्षा हो जाएगी। यह कहकर वह अपनी पत्नी के पास चला गया। 3 घंटे बाद वह एक सुंदर सा पुत्र रत्न लेकर वापस आया और अपने मेहमान राजा से कहने लगा कि यह मेरा छठा बालक है। आप भगवान से प्रार्थना करिए कि इसकी लंबी आयु हो तथा यह भी औरों के समान ही संसार के सुख भोगे। यह सुनकर मेहमान का दिल भर आया और बच्चे को गोद में लेकर कहने लगा कि मेरा अनुमान है कि यह बालक अत्यंत भाग्यवान तथा अच्छी आदतों वाला होगा। किसान यह भविष्यवाणी सुनकर मुस्कुराया तथा दीनहीन शैया पर जा लेटा और मेहमान को भी लेट जाने को कहा। जब किसान खूब गहरी नींद में सो गया तो राजा उठा और इधर उधर देखने लगा। उन नन्हे नन्हे बच्चों तथा उनके गरीब बाप को सोते देखकर उसका हृदय दया से भर गया और वह अपने मन में कहने लगा कि यहाँ कैसा शांति का साम्राज्य है। लालच, झूठ, धोखेबाजी तथा गर्व का यहाँ नाम भी नहीं है। कैसी मीठी और बेफिक्री की नींद में यह सो रहे हैं। इन विचारों में और दीन शैया पर रूस के सम्राट ने रात्रि काटी। प्रातःकाल उठते ही वह किसान से कहने लगा कि मेरे प्यारे मित्र, मुझे अब मास्को जाना है। वहाँ मेरी एक बहुत बड़े और नेक पादरी से मित्रता है। अब मुझे आज्ञा दो कि मैं आपके सद्व्यवहार की तारीफ उनसे करूं और उनसे आपके बेटे के रूहानी पिता बनने के लिए आग्रह करूं। परंतु आप प्रतिज्ञा कीजिए कि मेरे आने से पहले गिरजे नहीं जाएंगे। मुझे अधिक से अधिक 3 घंटे लगेंगे। किसान ने इस भारी वायदे का कुछ ध्यान नहीं दिया और स्वभाव के अनुसार मेहमान की बात को मान गया। रूस का सम्राट वहां से विदा होकर अपनी राजधानी पहुंचा। 3 घंटे व्यतीत हो गए परंतु उसके वापस आने की कोई सूचना नहीं मिली। किसान अपने बाल बच्चों समेत गिरजा जाने को तैयार हो रहा था कि इतने में घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। किसान सम्राट के सैनिकों को पहचानता था। अपने बाल बच्चों को पुकार पुकार कर कहने लगा कि देखो, सम्राट के सैनिक जा रहे हैं। बालक झोपड़े से निकलकर बाहर खड़े हो गए। मनुष्यों, गाड़ियों तथा घोड़ों की भीड़ लग गई। सम्राट को गाड़ी भी बिल्कुल झोपड़ी के सामने आकर खड़ी हो गई। सैनिकों ने तथा ग्राम निवासियों ने, जो सम्राट को देखने का आकर खड़े थे, देखा कि गाड़ी का दरवाजा खुलने पर सम्राट उतरा और किसान से हाथ मिलाकर कहने लगा कि मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने आया हूँ। अपना बच्चा दो और मेरे साथ गिरजा चलो। किसान मूर्ति की भांति स्थिर था।
कभी वह आश्चर्य से सम्राट की ओर देखता और कभी उसके मूल्यवान कपड़ों तथा हीरे आदि की ओर और कभी अमीरों और रईसों की तरफ देखता। वह बादशाह को इस प्रकार घिरा हुआ देखकर पहचान ही नहीं पाया कि यह वही सम्राट है जिसने पिछली सारी रात उसके झोंपड़े में व्यतीत की। वह आश्चर्यचकित था। उसको इस दशा में देखकर सम्राट हंसा और कहने लगा, कल तुमने मानवता और सहानुभूति का कर्तव्य पूरा किया और आज मैं अपने राजसी कर्तव्य को पूरा करने आया हूँ। और इसे पूरा करने में मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मैं तुम्हें गरीबों के प्रति सहानुभूति दिखाने का इनाम दूंगा। मेरो यह इच्छा है कि तुम ऐसी हालत में रहो जिसमें तुम्हें इतना आदर, प्रसन्नता और सुख प्राप्त हो कि तुम्हें खुश देखकर मैं भी प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें ऐसे सामान दूंगा जो तुम्हारे इसी काम में बहुत सा अनाज दूंगा, घास के मैदान और एक बड़ा सा मकान दूंगा जिसमें भविष्य में अपने मेहमानों के प्रति सारे कर्तव्य पूरे कर सको। तुम्हारा नया बालक मेरे पास रहेगा। फिर सम्राट हंसकर कहने लगे, क्यों, मैंने भविष्यवाणी की थी न कि यह बालक बड़ा भाग्यवान होगा। बेचारे किसान को कोई उत्तर नहीं सूझा और प्रसन्नता के कारण उसकी आंखों में आंसू आ गए। दौड़कर अंदर गया और बालक को लेकर सम्राट के हाथों में रख दिया। सम्राट का भी दिल भर आया। बालक को गोद में उठा लिया और किसान को देते हुए कहा कि जब बालक अपनी माँ का दूध पीना छोड़ दे तब मेरे यहाँ भिजवा देना। दूध छोड़ने के बाद बालक को वह किसान सम्राट के यहाँ छोड़ आया। उसे सम्राट ने विशेष शिक्षा दिलवाई तथा किसान के सभी कष्टों को दूर कर दिया।